वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स क्रोमोसोम्स। The search for mechanism of inheritance of sex started after discovery of Mendel's work in 1900। तो सेक्स क्रोमोसोम से मुतालिक, सेक्स डिटर्मिनेशन से मुतालिक टी.एच. मॉर्गन का भी एक कंट्रीब्यूशन है। 1911 में उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है उनके सेक्स को स्टडी किया। ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है उसमें 8 क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब हम पेयर की बात करते हैं तो इसमें 4 होमोलगस क्रोमोसोम्स के पेयर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर टी.एच. मॉर्गन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेल और फीमेल जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर थी उसमें जो फर्स्ट जो 3 पेयर थे क्रोमोसोम्स के वो सिमिलर थे, लेकिन जो फोर्थ जो पेयर था क्रोमोसोम्स का वो क्या है, वो दोनों ही सेक्स में डिफरेंट था। The female had 2 similar rod-shaped X chromosomes, but the other morphologically different J-shaped Y chromosome in the 4th pair। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो एक पेयर है, ये जो पहला पेयर है क्रोमोसोम का, ये पहला पेयर क्रोमोसोम का, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ आप देख रहे हैं ये चौथा पेयर मेल के अंदर, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। यहाँ पर जो ये तीसरा पेयर, ये जो फर्स्ट जो 3 पेयर आप ये देख रहे हैं, दोनों यानी जो सेक्सेस में सिमिलर हैं, मेल और फीमेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। लेकिन जब आप ये 4th पेयर देखेंगे दोनों सेक्सेस के अंदर वो डिफरेंट है। अगर आप एक क्रोमोसोम देखें, इसके अंदर पहला क्रोमोसोम मेल के अंदर वो सिमिलर है, एक्स है, यहाँ भी एक्स है, लेकिन जो दूसरा क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है। मेल के अंदर ये जे शेप क्या है, ये क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम, और यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या कहते हैं, डिफरेंट है, यानी एक्स जैसा ही क्रोमोसोम है, लेकिन मेल के अंदर ये डिफरेंट है। ये जो आप देख रहे हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, इनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये जो एक्स क्रोमोसोम और ये जो वाई क्रोमोसोम, और इसी तरह फीमेल के अंदर ये एक्स और वाई क्रोमोसोम, ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। X and Y chromosomes are called sex chromosomes. These chromosomes have genes for determination of sex. तो ये सेक्स को डिटरमिन करते हैं। The chromosomes other than sex chromosome are called autosomes chromosomes. तो autosomes chromosome जैसे आप यहाँ में से हाईलाइट कर देता हूँ, ये पहला पेयर है क्रोमोसोम का, ये दूसरा पेयर है और ये तीसरा पेयर है। ये जो 3 पेयर हैं यहाँ पर, और इसी तरह ये 3 पेयर यहाँ पर हैं क्रोमोसोम्स के, तो ये हैं ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स के पेयर। तो ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्ट प्ले नहीं करते, बल्कि यहाँ पर जो जैसे मैंने ये येलो में मेंशन किया होगा, हाईलाइट किया होगा, जो 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये है सेक्स क्रोमोसोम का पेयर, जो क्या कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में हिस्सा। अब हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ मैन। ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम्स। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, और अगर हम पेयर की बात करें तो 23 पेयर के हैं वो एग्जिस्ट करते हैं क्रोमोसोम्स के। इन 23 पेयर्स में से 22 जो क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। ये ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स हैं। एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम पेयर्स आर कॉमन इन बोथ सेक्सेस, यानी मेल और फीमेल के अंदर वो एक जैसे ही होंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे 23rd यानी जो पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स का, वो डिफरेंट है मेल और फीमेल के अंदर।
अगर यहाँ हम बात करें क्या कहते हैं मेल की बात करें तो मेल के अंदर क्या है ये एक्स क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पर एक्स और क्या कहते हैं वाई क्रोमोसोम्स करते क्या है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल है उसमें दो सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मेल की तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा जो क्या कहते हैं कंपैरेटिवली शॉर्टर क्या है वो वाई क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है। तो ये जो वाई क्रोमोसोम है ये है सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम, जो क्या कहते हैं सेक्स को डिटरमिन करता है, आइदर इट इज़ मेल और अ फीमेल। क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है इस पर एक जीन मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं SRY जीन का नाम देते हैं। यही वो जीन है SRY जीन जो डिटरमिन करता है मेलनेस को, जो मेल को डिटरमिन करता है। तो SRY जो क्या कहते हैं ये किस चीज़ का ये मुखफ़फ़ है, SRY स्टैंड्स फॉर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई, sex determining region of Y. It is located at the tip of short arm of Y chromosome. जैसा मैंने यहाँ क्या कहते हैं इसे वाज़े किया है कि जो Y क्रोमोसोम है उस पर ये जीन मौजूद है SRY जीन। ये क्या है ये सेक्स डिटरमिन करता है, यानी ये डिटरमिन करता है कि मेलनेस को क्या है ये डिटरमिन करता है। मतलब कि जो फीमेल हैं वो होमोगैमेटिक होंगे, एक जैसे गैमेट बनाएंगे, और जब हम बात करेंगे मेल की तो ये हेट्रोगैमेटिक हैं, इसमें दो किस्म के गैमेट बनेंगे एक्स और वाई गैमेट हैं। और अगर जैसे कम्बिनेशन एक्स एक्स का होता है तो ये है फीमेल, और इस तरह एक्स और वाई का अगर कम्बिनेशन होता है तो ये होगा मेल। तो ये वाई क्या कहते हैं ये सेक्स डिटरमाइनिंग जीन की वजह से क्या है ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक होगा, उसमें दो किस्म के क्या है वो सेक्स क्रोमोसोम्स क्या हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो मेल डिटरमिन करता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका जो सेक्स है वो आया कि वो मेल होगा या फीमेल। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। there is a wide variety of sex determining mechanism, but three patterns are most common जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर है XOXX type pattern of sex determination. This pattern of sex determination is found in grasshopper and proteiner bug. मेल इज़ XO, यानी इस मेल के अंदर जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक होगा, मतलब कि जो एक गैमेट बनेगा उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, और जो दूसरा जो गैमेट बनेगा उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम मौजूद नहीं होगा, और इस किस्म का जो गैमेट है वो न्यूलोगैमेट कहलाएगा, NULLO न्यूलोगैमेट, यानी विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम। और ये फंक्शनल क्या है वो क्रोमोसोम, इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल है यही डिटरमिन करेगा सेक्स को, क्योंकि जो फीमेल है वो XX है इस केस के अंदर, और ये होमोगैमेटिक होगी, ये हेट्रोगैमेटिक और ये होमोगैमेटिक, मतलब कि जो फीमेल है वो एक जैसे ही गैमेट्स क्या है वो